नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार पुलिस एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुंगेर में 4 मिनी गन फैक्ट्रियों का पर्दाफाश हुआ है। ये फैक्ट्री काफी लंबे समय से चल रही थी और इससे आम आसपास के लोग काफी ज्यादा परेशान थे, जिसका अब पर्दाफाश हो चुका है। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, मुंगेर में ये बड़ी कार्रवाई है। देखिए, मुंगेर में जो पिस्टल बनाने की या जो गन या बंदूक बनाने की जो फैक्ट्री बरामद हुई है, 4 बड़ी फैक्ट्रियाँ बरामद हुई हैं, तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। और मुंगेर की अगर बात करें तो ये ऐसा नहीं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। अंग्रेज़ों के समय से ही जब मीर कासिम अंग्रेज़ों से लोहा ले रहे थे तो मुंगेर को ही अपनी राजधानी बनाया था, और यहीं से जो बंदूक या गन बनाने की जो फैक्ट्री स्टार्ट हुई तो कारीगर इतने माहिर हो गए कि यहाँ की बंदूकें, यहाँ के पिस्टल वगैरह पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए। लेकिन बड़ी बात क्या हुई कि जब देश आज़ाद हुआ तो इन गन की, पिस्टल की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, तो फिर अब यहाँ रोज़गार की सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। कोई करे तो क्या करे, तो धीरे धीरे यही फैक्ट्रियाँ अवैध हथियार बनाने की सबसे बड़ी ज़मीन तैयार करने लगे। अब देखिए, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार में तो आप देख ही रही हैं, उसके अलावे आप असम वगैरह या फिर नागालैंड वगैरह भी, हर जगह मुंगेर की बनी हुई पिस्टल या फिर कट्टे जाते हैं, और बड़े ही कम पैसे में। दूसरी बात कि सोचिए यहाँ के पिस्टल की क्या खासियत है कि पुलिस भी कहती है कि जितनी ये फाइन होते हैं कि इनकी पहचान भी मुश्किल हो जाती है कि किसी फैक्ट्री में बना है या फिर अवैध फैक्ट्री में बना है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि जो छापे लगातार पड़ रहे हैं सम्राट चौधरी की पुलिस द्वारा, आप याद कीजिए कि चुनाव के समय में प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से कट्टे लहराने की बात की थी, खासतौर पर जंगल राज को काउंटर करते हुए तेजस्वी यादव को लेकर, लालू यादव को लेकर। ये जो कट्टा साम्राज्य है, तो अगर मुंगेर में इस तरह से फैक्ट्रियाँ पाई जाएंगी और कट्टे बनते रहेंगे तो सिंपल सी बात है कि कभी भी आप क्राइम पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बिहार में तो जो होगा सो होगा ही। बिहार के तार कई अन्य राज्यों से जब जुड़ेंगे तो फिर उसमें बिहार का हाथ आएगा, और फिर न्यूज़पेपर में, टीवी चैनलों पे ये समाचार आएगा कि बिहार से कट्टे सप्लाई हो रहे हैं, और फिर इनडायरेक्टली देखा जाए तो कहीं ना कहीं पीएम का ये जो स्पीच था वो भी टारगेट पे आएगा, पहली बात। दूसरी बात कि जो फैक्ट्रियाँ बनती हैं यहाँ, वो फैक्ट्रियाँ ऐसे नहीं कोई बहुत बड़ी नहीं होती हैं, बहुत बड़े माल या फिर बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है। इसमें छोटे छोटे झोपड़ी नुमा फैक्ट्री होती हैं, और बनाई ही इसलिए जाती हैं कि पहचान ना हो सके। और इसमें आप सोचिए, बैरल की बात करें या फिर जो अन्य जो कच्चे माल हैं जो इन पिस्टल को बनाने के लिए, तो उन सभी की बात करें तो ये बड़े ही कम पैसे से और 2-3 चीज़ों करके बहुत ही कम समय में तैयार कर दिए जाते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो ये फैक्ट्रियाँ आप जो लगातार पुलिस आज तक इन जखीरों को कहा जाए या इसका पर्दाफाश करके पूरा नेस्तनाबूद क्यों नहीं कर पाई। देखिए, दियारा का जो एरिया है या फिर जो गंगा पार जो टापू हैं जो, तो उनमें जब पुलिस छापेमारी वहाँ करने पहुँचती है तो नाव से होकर आना पड़ता है उसको। हाँ, इस कार्रवाई में भी पुलिस जो है वो नाव के जरिए उसे क्रॉस करके गंगा जी को तब पहुंची है वो वहाँ पे, और भाग भी गए। वो भाग भी गए, एक पकड़ा गया, एक मुस्लिम वहाँ अपराधी है वो पकड़ा गया, बाकी सब भाग भी गए। मैं वही कह रहा था कि नाव से जब आप पुलिस वहाँ से चलेगी तो सिंपल सी बात है कि नदी के उस पार जो उसका खुफिया होगा, जो खासतौर पर जो इस अपराध तंत्र को जन्म दे रहा है, वो सूचना दे देगा कि पुलिस यहाँ से चल दी है, पहली बात। और पहुँचते पहुँचते आप नदी पार करके आ रहे हैं और इस बार इस तरफ फैक्ट्री है, तो ये तो खुद कोई सूचना ना भी दे तो साफ साफ दिख जाएगा कि पुलिस वहाँ से आ रही है, क्योंकि उनका एरिया है। चप्पे चप्पे पे स्थानीय लोग उनके अपने हैं, जो अपने नहीं है उनकी बात हम ना भी करें तो वैसे भी सूचना वहाँ तक पहुँच जाएगी। तब तक वे क्या करते हैं, सब कुछ ले के भाग जाते हैं। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, फैक्ट्री ऐसी नहीं है कि कोई ट्रक से माल जा रहा है या फिर लेकर भागने की जरूरत है। एक बैग में समेटेंगे, चल देंगे। ऑर्डर जो उनको मिलते होंगे बाहरी राज्यों से, तो वो मान लीजिए 4, 6, 10 जो भी मिलते हैं, तो वो ऑर्डर चाहे कितने भी बड़े पैमाने पर मिलते होंगे, लेकिन 4, 6, 10 की संख्या में ही वो बनाने का हथियार वहाँ जो माल है रखते होंगे, कच्चे माल वगैरह। तो ये चीज़ें हैं, इनको खास तौर पे इन तक नहीं पहुँच पाने का बहुत बड़ा कारण है।
दूसरी एक जो बड़ी बात है कि देखिए अभी हाल में मतलब के वर्षों में देखा जाए ऑस्ट्रिया की गन कहा जाए, चेक गणराज्य का, तो ये सब वहाँ जो पाए गए, मिले, बरामद हुए, तो सोचिए कि ये पूरे वर्ल्ड में, बिहार की बात छोड़िए, उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, पश्चिम बंगाल की बात छोड़िए, या कोई भी सीमावर्ती राज्यों की बात छोड़िए, पूरे वर्ल्ड में इसकी पॉपुलरिटी कितनी ज़्यादा है कि वहाँ ऑस्ट्रिया और चेक गणराज्य का भी मतलब गन का कनेक्शन निकल के आ जा रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जब यहाँ कैसे खत्म होगा, पुलिस कार्रवाई करे, लेकिन यहाँ जो बेरोजगार युवक हैं उनके लिए रोजगार के साधन, अन्य फैक्ट्रियाँ लगाई जाएं या फिर रोजगार के साधन ऐसे डेवलप किए जाएं कि जो लोग इधर उन्मुख होते हैं या फिर जो बंदूक वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पिस्टल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम वो इससे बचें और मुख्य धारा में जुड़ें, तभी जाकर इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। सर, ये तो हो गई विकास और रोजगार की बात, लेकिन मुंगेर एक संवेदनशील इलाका माना जाता है। यहाँ पर ये कार्रवाई जो है इसे काफी बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि पहले ये कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में अब ये जो कार्रवाई हुई है प्रशासन की तरफ से, तो इसे बेहद खास और अच्छा माना जा रहा है। देखिए, कार्रवाई शुरू से ही होती रही है, नीतीश सरकार में ऐसा नहीं कार्रवाई कम हुई, थोड़ा सा चीज़ें कमज़ोर हुई, थोड़ा सा एक संगठित जो एक क्राइम है उसको, जो आज सम्राट चौधरी ने जिस तरह से कसम खाए रखी है, इस संगठित अपराध को ख़त्म करना है, जिस तरह से आज भी विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम हैं, खनन मंत्री हैं, उनका भी बयान आया, तो ये चीज़ें पहले उस तरह से नहीं देखी गई थी। एनडीए सरकार में ये प्लस पॉइंट है जो कि अब संगठित अपराध पर सीधे से धावा बोला जा रहा है। तो जब संगठित अपराध पर धावा बोलेंगे तो एक दो की वो नहीं होगी ना, पूरा का पूरा एकदम जाल ही, पूरा पूरा एक चेन ही खत्म कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इसके माध्यम से सम्राट पुलिस जिस तरह से चाक चौबंद अपनी व्यवस्था लेकर पहुंच रही है, या फिर छापेमारी कर रही है, या फिर इनकाउंटर कर रही है, या फिर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, तो कल को आने वाले समय में ऐसे अपराधियों घरों पे भी बुलडोजर एक्शन हो तो इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, अब देखिए ड्रोन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो गया है। ड्रोन सिस्टम के तहत भी ये सारी चीज़ किया जा सकता है, कुछ सर्विलांस वगैरह पर लेकर किया जा सकता है। अब ये हो कि नदी पार करके ही आप जाएँ, और जब नदी के उस पार उसकी फैक्ट्री तक पहुँचें तब कार्रवाई करें, तो फिर तो कार्रवाई होने से रह गई। तो अब सम्राट चौधरी की पुलिस और सम्राट चौधरी का डिपार्टमेंट, गृह मंत्रालय अब नए नए तरीके, आधुनिक तरीकों पे काम कर रहा है, और इसके माध्यम से इस बात की ही तभी सीओटी आ जाएगी कि हाँ, बिहार में अब अपराध का दौर नहीं रहा, अब सुशासन का ही बोलबाला रहेगा, सुशासन ही चलेगा। और इसीलिए लगातार सम्राट पुलिस इन पे ऑपरेशन चला कर रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है। दूसरी बात एक और है, देखिए मुंगेर का जो पूरा इलाका है, जिस तरह से बेरोजगारी से या फिर जिस तरह से दियारा क्षेत्र में जो उत्पादन वगैरह नहीं हो पाता है, और जो परवल, सोचिए परवल सब्जी, उसकी भी वहाँ माफियागिरी है, मतलब सब्जी माफिया भी हैं। तो इन सारी चीज़ों पे अंकुश लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अंकुश नहीं लगाएंगे वो चीज़ें कहीं ना कहीं शिफ्ट होंगी गन फैक्ट्री तरफ, या फिर ये सारी चीज़ें। दूसरी बात एक और है कि इसमें देखिए मुंगेर के माध्यम से आप पूरे बिहार को एक मैसेज दे सकते हैं कि आपने गन फैक्ट्री बंद करके कहीं ना कहीं असलहों की खेप को, देखिए नक्सलिज्म हो या फिर गुंडागर्दी हो, अगर गन मिलेगा ही नहीं तो आप चलाएंगे क्या। तो ये सब जो गन, जो पिस्टल, जो कट्टे लहराने का जो जंगल राज के दौर में जो खासतौर पर ये सारी चीज़ें पीएम ने भी जो टारगेट की, उसमें क्या था कि फैक्ट्रियों पे कोई अंकुश था ही नहीं, मनमौजी चल रही थी, लालू यादव का वो वोट बैंक था इलाका, तो वो पूरा का पूरा इसलिए बढ़ा। अब उस पर कहीं ना कहीं टारगेट करते हुए आपको उन गन फैक्ट्रियों को नेस्तनाबूद करना होगा, और छोटी फैक्ट्रियाँ हो, झोपड़ियाँ कहीं हों, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी तरह से उसको ख़त्म करें, ताकि जो पूरे बिहार में कहीं ना कहीं अपराध जो लगातार बढ़ा है, हाल के वर्षों में 10-15 सालों में 80% तक अपराध बढ़ गया है, और राष्ट्रीय औसत थोड़ा सा कम है, लेकिन अभी भी देखिए 2022-23 में देखा जाए 3.5-4 लाख, मतलब 3.5 लाख, लगभग 3,52,000 करीब में अपराध देखे को मिले, फिर 3,54,000। तो ये 1-2 साल के अंदर तो ये चीज़ कंट्रोल तभी होगा जब गन फैक्ट्री या ऐसे असलहे बनाने वाले फैक्ट्री पर रोक लगे। और कार्रवाई है ये जंगल राज के खिलाफ भी एक बड़ा एक्शन है कि जिस जंगल राज को आज तक बिहार में बढ़ावा मिला था, उसके बाद अब ये कार्रवाई जिस प्रकार से सक्रिय हो रही है, ये भी कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के लिए बड़ा सोच का विषय है। देखिए सबसे बड़ी बात है, सर तो पीट ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी हिस्ट्री शीटर जो नेता हैं या सफ़ेद पोस्ट अपराधी हैं, उनके लिए बहुत बड़ा, आप देखिए आज जिस तरह से बालू माफिया पे कार्रवाई को लेके आप डीएमएसपी तक भी वो मैसेज दे दिया गया, इसके बाद गन फैक्ट्री को लेकर हम बात कर ही रहे हैं। तो देखिए ये जितने में बिहार के बड़े बड़े संगठित अपराध थे, जो अपराधी नेटवर्क, उन पूरे नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने की, नेटवर्क को ख़त्म करने की बात हो रही है। और ये बिहार के लिए देखा जाए तो वरदान की तरह है। बिहार के रहने वालों लोग इस बात को समझते हैं कि आप
जो बल्क एक तरह जो अपराध है ना उसको आप खत्म कर देंगे तो बिहार स्वर्ग हो जाएगा, स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए आप ये समझिए कि ये जो नेटवर्क अगर तोड़ देते हैं तो बिहार में आने वाले समय में अमन चैन कायम होगा। और कहीं ना कहीं एक जो पुलिस को एक अलग से माथापच्ची करनी पड़ती है, सम्राट चौधरी को अलग से कई सारे आपको एक ग्रुप बनाने पड़ते हैं, एसटीएफ दुनिया का गठन करना पड़ता है, उसकी नौबत उतनी शायद ना आए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए दियारा क्षेत्र में ये धावा लगातार बोला जा रहा है कि गन फैक्ट्रियों को जो अब तक चला रहा है, दशकों से चला रहा है, उसको अब खत्म करने की जरूरत है ताकि बिहार शांति से और सांस ले सके, बिहार में अमन चैन ठीक से कायम हो सके, किसी को कोई खतरा ना हो, अपहरण ना हो, फिरौती ना हो, किसी की हत्या ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार में ये जो कार्रवाई हुई है वो कहीं ना कहीं सरकार की सफलता को बताती है। 4 मिनी गन फैक्ट्रियों का पर्दाफाश हुआ है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।